इस हफ्ते के आखिरी दिन भी परमेश्वर के वचन के सामने बैठने के लिए और अच्छा अच्छा गाना सुनने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई 5 हफ्ता ये छठवा है ना शायद। 5 हफ्ते में हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के जैसी हम देख रहा था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होता है उसी के बारे में भी अलग अलग शिक्षाएं हम देख सकता है। उसमें से हम देखा है महाक्लेश की पहले का प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा। वही है परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमने 8-10 उसका कारण भी हमने देखा। इसलिए कोई भी इसी में विश्वासी लोगों के बीच में, ब्रदरन वालों के लोगों के बीच में भी अलग अलग शिक्षाएं है हमारे बीच। अधिकतर महाक्लेश के पहले और महाक्लेश के बाद, ये दोनों में हमारा विश्वासी समूह में भी अलग अलग रीति से किसने किसको आर्ग्यू करता है, उसी के पास भी कई म्यूट हो गया अंकल। अभी आवाज आ रहे है? जी अंकल आ रही है आवाज। आ रहा है ना? हाँ, उसी में हम देख रहा हूं। उसके बाद हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन में 2 टाइम में आता है। एक, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा, वो हम नहीं मालूम है कब आता है। उसके 7 साल के बाद कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया तक, पृथ्वी तक आ जाएगा। पहला उसी में आसमान तक, मेघ में वहां आकर आसमान तक आ जाता है। हम पृथ्वी से हम भी प्रभु को मिलने के लिए आसमान में उड़ जाएगा। उधर से फिर हम स्वर्ग की ओर हम जाएंगे। उसको बोलता है, क्या बोलता है उसको? कलीसिया के लिए आता है, उसको क्या बोलता है? रैप्चर। हाँ, रैप्चर ऑफ द चर्च, है ना? कलीसिया को उठा ले जाना। उसके बाद 7 साल के बाद आ रहा है, उसको क्या बोलता है? पुनरागमन। ना, ये दोनों पुनरागमन है। पुनरागमन में 2 चरण होता है। एक कलीसिया के लिए आता है, उसको बोलता है रैप्चर। दूसरा इस दुनिया में आता है शैतान को हराने के लिए, मसीह के विरोधी को हराने के लिए, इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, और दाऊद के सिंहासन में बैठकर 1000 साल शासन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है। उसको क्या बोलता है? ग्लोरियस अपीयरेंस। हाँ बोलो, किसी ने बोल दिया, आवाज बराबर नहीं आ रही। ग्लोरियस अपीयरेंस। ग्लोरियस अपीयरेंस, है ना? महिमा में प्रकट हो जाता। पहला बार आता है वो दुनियादारी को किसी को भी नहीं मालूम, परंतु दोबारा 7 साल के बाद आता है। वो प्रभु परमेश्वर होते हुए महिमा में प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में कैसे यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बाल से लेकर पांव तक कैसे देखा है, उसी रीति से वो एक बहुत बड़ा महिमा में वो आ जाएगा। उसी का दोनों, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये दोनों एक ही है, परंतु हमने उसमें से देखा था कि एक ही पद में दोनों अलग अलग लिखा हुआ है।
कौन सी पद है वो? एक वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का राप्चर के बारे में भी लिखा है, ग्लोरियस अपीयरेंस के बारे में भी लिखा है। तीतुस में प्रकाशित है। नहीं, तीतुस का पत्री है। ये 2 हफ्ते के पहले सिखाया यहूदा था। पिछले यहूदा हफ्ते 1:14। दीपू भाई ने बोला था एक बार और बोल देना, इसलिए मैंने एक बार और बोला था पिछले हफ्ते। तीतुस की किताब कौन सी है? तीतुस 3 तीतुस 3 बोलिए बोलिए, याद है? तीतुस की पत्री 3 अध्याय। तीतुस की किताब 2 अध्याय 13वें पद। ये ना, ये बहुत आर्ग्यूमेंट चलता है, इसलिए हम ये सब नोट करके रखना बहुत अच्छा है, परंतु क्या मालूम कोई नोट भी नहीं करता होगा। ठीक है, चलता है। उसके बाद एक अध्याय में हम देख सकता है कि दोनों लिखा हुआ है। ये कौन सी किताब, कौन सी अध्याय में है वो? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1। हाँ, 2 थेसलोनियन कौन सी अध्याय है? 2:1। एक दूसरा अध्याय ना, दूसरा अध्याय 1 से में लेके हाँ, पहला पद में प्रभु यीशु मसीह उसका ग्लोरियस अपीयरेंस के, सॉरी, चर्च के लिए आ रहा है, राप्चर के बारे में, और उसका 8वें पद में ग्लोरियस अपीयरेंस के बारे में लिखा है। उसके बाद एक किताब में ये दोनों बताया हुआ है। वो कौन सी किताब है? 4:1। हाँ, प्रकाशित वाक्य 4:1 में कलीसिया के लिए आ रहा है, और 19 अध्याय में कलीसिया के साथ इस दुनिया तक आ रहा है। ये दोनों अलग अलग तरीके से हम देख सकता है, इसलिए बहुत क्लियरली परमेश्वर का वचन में ये दोनों अलग अलग है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ना। उसके बाद हमने पिछले हफ्ते द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट कमिंग एंड राप्चर एंड ग्लोरियस अपीयरेंस, ये दोनों में कुछ फर्क हम देख रहा था, है ना। एक 3 पॉइंट हमने देकर पिछले हफ्ते समाप्त किया था। कुछ याद है 3 पॉइंट? हेलो, कोई भाई बहन को याद है क्या? पिछले हफ्ते हमने 3 पॉइंट पढ़ा था, इसका फर्क क्या है? कलीसिया को लेने के लिए आगमन। थोड़ा जोर से बोलना मुझसे सर। क्या पूछे भैया, फिर से पूछिए ना क्वेश्चन तो। राप्चर और ग्लोरियस अपीयरेंस में कुछ फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। उसका 3 पॉइंट हमने पिछले हफ्ते सीख कर खत्म कर दिया था। पहला पॉइंट है कि क्या बोलते हैं, रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आएंगे, बादलों में आएंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बादलों में आ जाएंगे, और ग्लोरियस अपीयरेंस में वो पृथ्वी तक आएंगे, पृथ्वी पर आ धरती तक। जाएंगे। और और दूसरा बोले थे कि पहला राप्चर में कलीसिया के लिए जो मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने 1 घंटा पालतू बैठ के चिल्ला रहा है, कोई भी इसी का रुचि नहीं है, कोई नोट भी नहीं कर रहा है, कोई सीख भी नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है सब अपना अपना माइक
ये चालू करके क्या मालूम कहाँ जाता है, क्या सामने बैठता है, क्या सामने बैठेगा तो दूसरा कुछ याद आता था। बदल वो जाए। एक्चुअली एक्चुअली अंजू सिस्टर का ना नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, उसका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, वो कुछ तो कुछ बोल रही। ठीक है, एक बार और मैं बोलता हूँ, क्राइस्ट इज कमिंग फॉर चर्च और सेंट्स। राप्चर में कलीसिया के लिए आ रहा है, विश्वासी लोगों के लिए आ रहा है ना। परंतु ग्लोरियस अपीयरेंस में कलीसिया के साथ, विश्वासी लोगों के साथ आ रहा है। ये सब हम रेफरेंस देखा था पिछले हफ्ते। और दूसरा, कमिंग बिफोर द ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, महाक्लेश के पहले आता है राप्चर में, और ग्लोरियस अपीयरेंस में महाक्लेश के बाद आ जाता है। मतलब दोनों में आने में 7 साल का फर्क है, इसलिए हम समझ सकता है कि ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि कमिंग as ब्राइडग्रूम ऑफ द चर्च, वो कलीसिया का दूल्हा बनकर आ रहा है। परंतु ग्लोरियस अपीयरेंस में वो एक न्यायाधीश के जैसी और राजाओं का राजा जैसी आ रहा है ना। ये दोनों में आने में भी फर्क है। एक कलीसिया के साथ शादी करने के लिए वो ब्राइडग्रूम बनकर आ रहा है, दूल्हा बनकर आ रहा है। उस 7 साल के बाद वो आ रहा है, वो एक न्यायाधीश के जैसी, एक राजा के जैसी आ रहा है। ये 3 पॉइंट से हम देख सकता है कि ये दोनों अलग अलग है। उसका बाद आज हम उसका 4th पॉइंट में देखेंगे। 14 पॉइंट में क्या फर्क है। राप्चर में कमिंग सीक्रेटली, बहुत रहस्यमय में वो आ रहा है, बिना किसी को भी नहीं मालूम, दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ गया है। सिर्फ कलीसिया वालों को, किसने उद्धार पाया है उन लोगों को ही मालूम है, बाकी दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम है। एक पद अपन पढ़े, मत्ती सुसमाचार 24 का 44। मत्ती सुसमाचार 24 का 44। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। है ना। बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए कब आता है वो किसी को भी नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग में भी नहीं आता है, जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र का आ जाएगा। इसी टाइम में ये मनुष्य पुत्र आ जाए, है ना। ये मालूम ही नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35 से लेकर 40 पद तक। किसका नेटवर्क अच्छा चल रहा है वो कोई पढ़ेगा तो अच्छा है। लूका 12 का 35 से लेकर 40 तक। तुम्हारी कमरे बंद ही रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं हो कि वह विवाह से कब लौटेंगे, कि जब वह आकर द्वार खटखटाता तो तुरंत उन उसके लिए खोल दें। आगे बढ़ो 40 तक। कहाँ तक पढ़ा था? धन्य है
धन्य है वो दास जिन्हें अपने स्वामी आकर जगते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने के बैठाएंगे और पास आकर उनकी सेवा करेंगे। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जगते पाए तो वो दास धन्य है। परंतु तुम वो जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जगते रहता है और अपने घर में सेक लगाने ना देता है। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाओ ना। बहुत एक एग्जाम्पल के साथ प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। किसी ने स्वामी ने कहीं मैरिज के लिए, शादी के लिए कहीं बाहर गया, उन लोगों को बोल के गया है मैं वापस तो आ जाऊंगा, परंतु कब आएगा, कितना टाइम में आ जाएगा, वो क्लियर बताया नहीं। ये बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन ऐसी है, किसी को भी नहीं मालूम है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए कब आएगा वो किसी को भी नहीं मालूम है। इसलिए हमारा काम है जगते रहना, है ना। उसके लिए हम तैयारी होते हुए रहना। कब आएगा हमको नहीं मालूम। राप्चर के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है, वो सीक्रेटली आता है, किसी को भी नहीं मालूम। परंतु ग्लोरियस अपीयरेंस में हम देख सकता है वो हरेक आंख उसको देखेंगे। दुनिया में उसी टाइम रहने वाला हरेक के सामने वो दिखता है। हम एक पद पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7वें पद। मैं ही पढ़ता हूं, कोई पढ़ने के लिए है नहीं है तो। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। पढ़ने के लिए पढ़ रही है कोई? देखो वो बादलों के साथ जी आने भैया। वाला है। हाँ पढ़ लिए। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, हरेक आंख उसे देखेंगे। हाँ, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वह भी उसे देखेगी और पृथ्वी के सारे कुल उनके कारण छाती पीटेगी। हाँ आमीन। देख, है ना। ये बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को बता रहा है, मैं दोबारा आता है उसी टाइम हरेक आंख उसे देखेंगे, पूरा मनुष्य का कुल उसको देखेंगे। वरन जिन्होंने उसे भेजा था, किसने उसको घृणा किया, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, वो लोग भी अपने आंखों से प्रभु यीशु मसीह का आगमन देखता है। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, सारे कुल। क्योंकि पिछले कई टाइम से परमेश्वर का दास लोग सुसमाचार सुनाता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मरा है, वो मरने के बाद गाड़ा गया है और जी उठा है, वो स्वर्ग में गया है, अभी स्वर्ग से वो वापस आ जाएगा। वो ये लोग बार बार सुना है, बहुत सारा उनका दोस्त लोग ने बोला होगा, नहीं तो रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, गूगल के द्वारा, कैसी ऐसी अलग अलग तरीके से इन लोगों ने सुना है, परंतु उन लोगों ने कभी वो विश्वास नहीं किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपना तेजोमय शरीर में वापस आता है, ये लोग डरकर बोला है, छाती पीट कर रोएगा, हमसे गलती हो गया, हमसे गलती हो गया है। प्रभु का दास लोग ने बार बार हमको बोल के गया है, हमको बोलते जाता था, परंतु हमने विश्वास नहीं किया है। ऐसी सोचकर दुनिया का हरेक लोग अपना छाती पीट कर रोएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन। पहले का
प्रभु यीशु मसीह रहस्यमय में सीक्रेटली आता है, परंतु 7 साल के बाद वो पब्लिकली आता है, हर एक को देखता है, हर एक देखेगा उसको, है ना। इसलिए ये दोनों अलग अलग चीज है, इसी वजनों से भी हम समझ सकता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता है? लोग ये बोलता है कि कलीसिया के लिए आना और पृथ्वी पे राजा बनकर आना ये दोनों एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है। परंतु परमेश्वर के वचन में क्लियरली लिखा है ये दोनों अलग अलग है। एक कलीसिया के लिए आएगा, वो पहले आएगा, उसके बाद तेजोमय शरीर में वापस 7 साल के बाद आएगा। ये दोनों में फर्क है। एक आएगा रहस्यमय में, किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ कलीसिया का लोगों को मालूम है। परंतु दोबारा 7 साल के बाद आता है, वो हरेक लोग उसको देखता है ना। ये उसका 14 फर्क। और 5वें फर्क में हम देख सकते हैं कि विल इफेक्ट ऑन बिलीवर्स ओनली, सिर्फ राप्चर उसी का प्रभाव सिर्फ विश्वासी लोगों के ऊपर है, संत लोगों के ऊपर है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है। परमेश्वर की वचन में जीवन की किताब में लिखा हुआ है, सिर्फ वो लोगों को इसी से मालूम पड़ता है। परंतु दूसरा हम देख सकता है कि विल इफेक्ट ऑन होल वर्ल्ड, हरेक दुनिया का हरेक लोगों के ऊपर 7 साल के बाद आ रहा है, उसका प्रभाव आता है। पहला आगमन में, पहला चरण में वो सिर्फ कलीसिया का लोगों के ऊपर प्रभाव आता है। बाकी सब लोग अभी कैसे रह रहा है ऐसी उसी टाइम में भी रहेगा, आगे भी ऐसे रहते जाएगा। परंतु दोबारा 7 साल के बाद आता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि बहुत सारा घटना है, एक के पीछे बहुत सारा घटना हो जाएगा। उसी में दुनिया का लोगों को मालूम पड़ेगा, शैतान को मालूम पड़ेगा, मसीह विरोधी को मालूम पड़ेगा। ऐसी हरेक लोगों को उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पे आना सबको मालूम पड़ेंगे, है ना। सिर्फ विश्वासियों के लिए आ रहा है। उसी से हम 2 पद पढ़े, पहला थिस्सलुनीयन उसका 4:16, पहला थिस्सलुनीयन 4:16 और 17 पढ़े। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीहा में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहे, है ना। ये बाद में हम डिटेल्स में हम सीखने जाने वाला है, इसलिए मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल रहा है। उधर हम देख सकते हैं कि सिर्फ प्रभु में सोया हुआ विश्वासी लोग और उसी टाइम इस दुनिया में जीने वाला लोग, इसी सिर्फ ये दोनों को ही मालूम है, बाकी और किसी को भी नहीं मालूम है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा पद में भी हम ये देख सकते हैं कि हमारे लिए वो भवन बनाने के लिए तैयारी करने के लिए गया है। वो तैयारी होने के बाद विश्वासी लोगों को लेने के लिए वो वापस आ जाएंगे। उधर भी बहुत क्लियरली लिखा है, विश्वासी लोगों को ही उसी का मालूम पड़ता है और किसी को नहीं मालूम पड़ता है। परंतु दूसरा 7 साल के बाद आ रहा है, वो सबको मालूम पड़ता है। रोमियो की किताब 11 अध्याय उसका 26 और 27 पद, रोमियो 11 का 26 और 27 पद में ऐसा लिखा है, और इस रीति से
सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उन पाप है ना। इधर बहुत क्लियरली लिखा है, उसी टाइम सारा इस्राएली लोगों को जान मालूम पड़ेगा कि दुनिया में कितना लोग है वो सियोन की ओर आ रहा है, वो सबको मालूम पड़ता है। ये इस्राएल पहला वाला इस्राएली लोगों को भी नहीं मालूम पड़ता है, परमेश्वर का उसने बुलाया हुआ लोग है, परंतु उन लोगों को भी नहीं मालूम पड़ता है प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के लिए आ रहा है। इस्राएली लोगों से कोई लोग विश्वास प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके कलीसिया में जुड़ जाता है, उनको मालूम पड़ता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को मसीहा नहीं समझता है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करता है, अभी भी मसीहा के लिए वो इंतजार करके बैठ रहा है, ऐसा लोगों को 7 साल पहले आ रहा है वो मालूम नहीं पड़ता है ना। उसके बाद हम एक और पद पढ़े, मत्ती के सुसमाचार उसका 25 का 31 और 32। मत्ती 25 का 31 और 32। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। है ना। दूसरा आगमन वो पृथ्वी पे आएगा, सिंहासन में बैठेगा, राजाओं का राजा बनेगा, महिमा में आ जाएगा, हर एक जातियां उसके सामने इकट्ठी कर देगा। हर एक जातियां, पूरा दुनिया का हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने आ जाएंगे। उसका मतलब यही है कि वो हर एक लोगों को जानता है, सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को जानने का नहीं है, पूरा दुनिया का हर एक जाति लोग उसको देखेंगे। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20 और 21। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20 और 21। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। है ना। हर एक जाति उसको देखता है। उसके बाद इधर मसीह की विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, एंटी क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट, ये दोनों को भी पकड़ेगा, उसको पकड़ के नरक के अंदर डालेगा। ये सब प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखता है। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 और 2। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में आता कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। है ना। उधर शैतान को बांध रहा है, शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। उसका मतलब दोबारा आगमन में दुनिया का हर एक लोग उसको देखता है, मसीह की विरोधी उसको देखता है, झूठा भविष्यद्वक्ता उसको देखता है, शैतान उसको देखता है, हर एक लोग उसको देखता है, परंतु आसमान में आता है वो किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए हम अच्छी तरह से समझ सकता है कि ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना कुछ भाइयों बहनों, समझ में आ रहे है? जी अंकल जी। है ना। उसके बाद छठवा rapture में will happen at any time, कभी भी वो हो जाता है। अभी ये परमेश्वर का वचन हम सीख रहा है, अभी भी परमेश्वर आ सकता है, और कल हम आराधना में बैठेंगे उसी टाइम ही परमेश्वर आ सकता है। आज हम रात को सोने के लिए जा रहा है, उसी टाइम ही परमेश्वर आ सकता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहा है, राप्चर के लिए आ रहा है,
वो कभी भी हो सकता है ना। अभी हमने मत्ती सुसमाचार 24 का 44 पढ़ा था, उधर आ सकता है, उसी का आगमन के लिए हमको इंतजार करके बैठना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह 7 साल के बाद आता है, विल हैपन आफ्टर द क्लियर साइन। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसका आगमन के टाइम और राज्य स्थापित करने के टाइम कब है, उसी के बारे में चेला लोग ने पूछा था। जब मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 15 से लेकर 31 तक, अभी हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, उधर बहुत सारा चीजें बताया है। भूकंप आ जाएगा, अकाल आ जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएंगे, ऐसी बहुत सारा निशान हम देख सकता है, चिन्ह हम देख सकता है, साइन हम देख सकता है। जब वो साइन होने के बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आता है। आजकल हम जानते हैं कि कभी भी एक भूकंप हो जाएगा तो हम क्या बोलता है, ओ ये प्रभु का आगमन का निशान है। परंतु वो निशान के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला। ये प्रभु यीशु मसीह ने 7 साल वो महाक्लेश के टाइम में बहुत सारा कठिनाइयां, बहुत सारा विपत्तियां इस दुनिया के ऊपर आ जाएगा, मनुष्यों के ऊपर आ जाएगा, उसी के बारे में बोल रहा है। मसीह की विरोधी इस दुनिया में शासन करने के टाइम कितना क्लेश आता है, कितना पृथ्वी के ऊपर, आसमान के ऊपर, हर एक समुद्र के अंदर, पहाड़ों में, हर एक जगहों में अलग अलग तरीके से हम देख सकता है। बीमारी, ऐसी अलग अलग चीज वो 7 साल के अंदर उसका बहुत बड़ा एक अनुभव में हम देख सकते हैं। आज तक तो ठीक है, भूकंप आ जाएगा तो कभी कभी कई जगहों में आ जाता है, पूरा दुनिया में तो नहीं आएगा। अकाल आएगा तो भी पूरा दुनिया में एक साथ नहीं आएगा, इधर उधर कहीं ना कहीं आ जाता है। सिर्फ हमने देखा है कोरोना, सिर्फ वही पूरा दुनिया को खिला दिया है, बाकी कोई भी चीज अभी तक पूरा दुनिया को खिलाया नहीं है ना। ये सब खिलाएगा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के बाद। मसीह की विरोधी इस दुनिया में 7 साल शासन करेंगे, जब बहुत सारा कठिनाई, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक हम पढ़ता है, उसी टाइम इतना इतना क्लेश, इतना इतना प्रकोप परमेश्वर का इस दुनिया में आ जाता है। वो चिन्ह के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। परंतु पहला बार आने में कोई चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताया नहीं है। सिर्फ दोबारा कलीसिया के साथ इस दुनिया में आ रहा है, उसी टाइम सिर्फ उसने चिन्ह के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए हम समझ सकता है कि दोनों अलग नहीं बताया है वो, परंतु दोबारा वो दाऊद का सिंहासन में बैठने के लिए इस दुनिया तक आ जाएगा, जब बहुत सारा चिन्ह मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में और मरकोस का 13 अध्याय में और लूका का 21 अध्याय में, ये 3 अध्याय में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मैं जब राज्य करने के लिए इस दुनिया में राज्य करने के लिए और दाऊद के सिंहासन में बैठने के लिए आ जाता है, तब ऐसी ऐसी बातें और इसलिए हम समझ सकता है कि ये दोनों अलग अलग चीजें एक नहीं है। कोई भी अपन से बात करे, ये दोनों एक ही है, परंतु परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ये दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है ना। उसके बाद 7वां हम देख सकता है कि नॉट मेंशन इन ओल्ड टेस्टामेंट, कलीसिया के लिए आ रहा है, उसके बारे में पुराना नियम में कोई भी भविष्यद्वक्ता ने बोला नहीं, किसी ने भी नहीं बोला है। कोई भी भविष्यद्वक्ता ने कलीसिया के लिए आ रहा है उसके बारे में नहीं लिखा है।
क्यों क्यों कोई बोल सकता है क्यों पुराना नियम में कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में क्यों नहीं लिखा है? कोई बोल सकता है? हेलो भाई बहनों। उस समय में कलीसिया है ही नहीं ना ब्रदर। हाँ बिल्कुल, है ना। पुराना नियम में कलीसिया है नहीं था। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद स्वर्गारोहण हो गया। उसके बाद 10 दिन के बाद कलीसिया फॉर्म हो गया। पुराना नियम में कलीसिया एक मिस्ट्री था, एक गुप्त बात था, किसी को भी नहीं मालूम था, परंतु परमेश्वर के हृदय में उसके बारे में बहुत कुछ था। हम जानता है कि मिलाव वाला तंबू, है ना, द टेंट ऑफ द मीटिंग, उसी में ताबरनाकल में हम देख सकता है कि हर एक एक उसी के अंदर का उपकरण को भी कलीसिया को दर्शाता है। ऐसी तो बताया था, परंतु कलीसिया के बारे में उसी टाइम नहीं लिखा गया। एक पद अपन पढ़े, पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 51 और 52। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15, 51 एंड 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। है ना। उधर सिर्फ एक शब्द को अपन देखे, देखो मैं तुमसे वेद की बात करता। वेद मिस्ट्री, मालूम है ना ये क्या होता है वेद और मिस्ट्री? पुराने नियम में वो क्लियर नहीं था, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, परंतु नया नियम में उसके बारे में बताया है। उसको बोलता है भेद, उसको बोलता है मिस्ट्री, क्योंकि एक टाइम में उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम है। ऐसी चीज नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, उसी को चीज को मिस्ट्री बोलता है ना। इधर कलीसिया का उठा लेने जाने के बारे में बोल रहा है। जब पौलुस बोल रहा है ये पुराना नियम में किसी को भी नहीं मालूम था, कोई भविष्यद्वक्ता को इसके बारे में नहीं मालूम था, ये अभी प्रभु यीशु मसीह आने के बाद ये बात को प्रकट किया है। इसलिए हम देख सकते हैं कि परंतु दूसरा आगमन के बारे में 7 साल की बात आता है, उसी के बारे में नया पुराना नियम में बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं। यशायाह की किताब में, एसेकिएल के किताब में, दानियेल की किताब में, यिर्मयाह का किताब में, बहुत सारे जगहों में हम देख सकता है कलीसिया आ रहा है ना। यूदा का किताब में हमने पहले पढ़ा था, वो हानोक ने भी भविष्यवाणी दिया था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी पे आ जाएगा। माने ये स्टार्टिंग से चालू किया है, एनोक के टाइम से चालू किया है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में। मूसा भी बोला हुआ है, बहुत सारे जगहों में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आ रहा है। जकरिया का किताब में बहुत क्लियरली लिखा है, वो माउंट ओलिव में जैतून की पहाड़ पर वो आएगा। वो भी सब कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है। 7 साल के आने के बाद यहूदी लोगों के लिए आ रहा है, यहूदी लोगों को बचाने के लिए आ रहा। वो बार बार पुराना नियम में बताया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहा है, उसके बारे में कहीं भी नया पुराना नियम में उल्लेख नहीं किया है ना। इसी से भी तो हम समझ सकता है कि ये दोनों में फर्क है। आखिरी हम देख सकता है कि नथिंग मेंशन्ड अबाउट द एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट्स और सैटन। रैप्चर के टाइम मसीह की विरोधी को नहीं दिखता है, फॉल्स प्रॉफिट को नहीं दिखता है, शैतान को नहीं दिखता है, उनको किसी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ कलीसिया को ही मालूम। परंतु दोबारा आगमन 19 अध्याय में
हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम बहुत क्लियरली उधर लिखा हुआ है कि ये अभी भी हमने पढ़ा था, मसीही विरोधी को और फॉल्स प्रोफेट को, वो झूठा भविष्यद्वक्ता को, दोनों को पकड़ के नरक के अंदर डालेगा। शैतान को 1000 साल बांध के पाताल के अंदर, नरक में नहीं, पाताल के अंदर वो डालेगा। बाद में अपन ये सब सीखेंगे, उसी पे डालेंगे। ऐसी उसी के बारे में बहुत क्लियरली लिखा हुआ। और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन आसमान तक है, परंतु दोबारा 7 साल के बाद आ रहा है वो पृथ्वी तक है। ये दोनों में जमीन आसमान की फर्क हम प्रभु यीशु मसीह का बातों में, नया नियम के अलग अलग बातों में हमने ये ध्यान दिया है। 9 पॉइंट को हमने देखा है। एक बार और मैं उसको रिपीट करके बोलता हूँ। रैप्चर में कलीसिया के लिए आ रहा है, क्राइस्ट इज कमिंग फॉर चर्च, सिर्फ कलीसिया के लिए आ रहा है। परंतु दोबारा ग्लोरियस अपीयरेंस, वो क्राइस्ट कमिंग विथ चर्च, कलीसिया के साथ आ रहा है। एक कलीसिया के लिए आ रहा है, दूसरा कलीसिया के साथ आ रहा है। दूसरा हमने देखा है रैप्चर कलीसिया के लिए आ रहा है, 7 साल का महाक्लेश के पहले आ जाएगा, परंतु ग्लोरियस अपीयरेंस 7 साल के महाक्लेश के बाद आएगा। तीसरा हमने देखा था कि एक दूल्हा बनकर के लिए, क्योंकि हमारा शादी प्रभु यीशु मसीह के साथ एंगेजमेंट होकर रखा है। उसी टाइम हमने पढ़ा था 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय 2 पद में। इसलिए हमारे को ब्याह करने के लिए वो दूल्हा बनकर आ रहा है, परंतु दोबारा वो आ रहा है, 7 साल के बाद आ रहा है। उसी टाइम वो एक न्यायाधीश और राजाओं का राजा बनकर आ रहा है। दोनों में भी आने का टाइम का डिफरेंस हम देख सकता है। 14 पॉइंट आज हमने देखा था कि कमिंग सीक्रेटली, वो रहस्य के साथ, किसी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ कलीसिया को ले जाना है, वो लोगों को ही मालूम है, बाकी और किसी को भी नहीं मालूम। वो लोगों को भी कब मालूम पड़ेगा? उसी टाइम जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। अभी हमने पहला थिस्सलुनीयन 4 अध्याय में देखा था, प्रभु यीशु मसीह का ललकार की आवाज, शाउटिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द ट्रम्पेट ऑफ द गॉड, परमेश्वर का तुरगी फूंकने का आवाज, ये दोनों आवाज आएगा उसी टाइम हम इधर से निकल जाए। मतलब किसी को हमको बोलने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा, तुरंत हम निकल जाएगा। परंतु दूसरे में हम देख सकता है कि उसी का आने का बहुत पब्लिकली सबको दिखाता है। हर एक आंख उसको देखेंगे, हर एक जाति उसको देखेंगे। उसको किसने घृणा किया है, उसको इनकार किया है, वो हर एक लोग उसको देखेंगे। और 5वें पद में हमने देखा था कि ये सिर्फ विश्वासी के लिए ही आ रहा है। रैप्चर सिर्फ विश्वासी के लिए आ रहा है, परंतु दूसरा 7 साल के बाद आ रहा है, वो पूरा दुनिया का लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है। और 6वां पॉइंट हमने देखा है, विल हैपन एट एनी टाइम, कभी भी वो हो सकता है। कलीसिया के लिए आ रहा है, उसको कभी भी हो सकता है, क्योंकि हमको कहीं उसका टाइम नहीं बताया है। परंतु 7 साल के बाद आ रहा है, वो महाक्लेश के टाइम होने वाला हर एक चीजों प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में था, उसी टाइम उसके चिन्ह के रूप में बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या चिन्ह बताया है, वो सब चिन्ह 7 साल में होएगा, इसलिए वो 7 साल के बाद आएगा। रैप्चर में कोई चिन्ह नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ता है कब आएगा, परंतु 7 साल के बाद आ रहा है। कुछ चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, वो चिन्ह इस दुनिया में हो जाएगा, उसके बाद ही आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि पुराना नियम में
उसके बारे में, राप्चर के बारे में कहीं भी नहीं मेंशन नहीं किया है, परंतु 7 साल के बाद आ रहा है, ग्लोरियस अपीयरेंस, महिमावन में प्रकट हो रहा है। उसको बहुत क्लियरली पुराना नियम में हर एक भविष्यद्वक्ता लोग ने, वचन लिखने वाला लोग ने, हर एक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में भी लिखा है, पहला आगमन के बारे में भी लिखा है। वो मनुष्यावतार होके आ रहा है, उसी के साथ साथ वो राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में शासन करने के लिए आ रहा है, उसके बारे में भी पुराना नियम में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। राप्चर के लिए आता है, उसी में हम मसीह की विरोधी नहीं दिखता है, वो झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं दिखता है, शैतान के बारे में कुछ भी नहीं दिखता है, परंतु दोबारा आगमन में इन लोगों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। पहला आगमन आसमान तक आ जाएगा, परंतु दोबारा आगमन इस पृथ्वी तक आएगा। ये 9 पॉइंट से हम ये समझ सकता है कि ये दोनों में बहुत फर्क है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। समझ में आया है? समझ में आया जी क्या? भैया, यस अंकल, यस अंकल। जी। है ना? अभी किसी का कुछ डाउट है क्या? नहीं तो थोड़ा सा और दूसरा एक अपन आगे बढ़े। किसी के संबंध में किसी को कुछ शंका है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहता है? 10 मिनट बचा है अपने पास। आगे बढ़िए सर। सबका जवाब तो मिलने दो भैया, कोई डाउट है तो पूछ लो। लिख के रखा है सर, सब लिख के रख रहे हैं, नहीं पूछना सर। कोई 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 सुनेगा तो डाउट पूछेगा ना, नो कोई नहीं डाउट सुनेगा नहीं सुन रहे हो तो डाउट कहाँ से पूछेगा? नहीं नहीं, नॉट डाउट, नॉट डाउट। अच्छा ठीक है, अपन अभी इसी को में आगे बढ़ेगा तो इतना ये नहीं आएगा। अभी हमारे बीच में कल भी एक सिस्टर जुड़ी थी, है ना। एक्चुअली वो सिस्टर के घर पे कुछ परेशानी है, कुछ बीमारी है, वो प्रभु में अभी तक आया नहीं है। हमारा एकदा सिस्टर ने है उनको सुसमाचार कुछ सुनाया है, इसलिए मैं सोचता हम 10 मिनट हम उनके लिए थोड़ा सा बातें, ये सुसमाचार का बात बहुत बड़ा है। कल भी उसको कुछ सुनाया था। हमारा परमेश्वर दूसरा देवी देवताओं से बहुत फर्क है ना। हमारे विश्वासी लोगों का आराधना, मसीही लोगों के, क्रिश्चियंस के अंदर भी अलग अलग तरीका से लोग हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा करता है, रीति रिवाज के पीछे चलता है, परंतु हम अभी इधर इकट्ठा हो गया ना, हम लोग थोड़ा अलग है। हम कोई प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति हम नहीं रखता है ना। कल ये मसीही लोग बोलेगा तो मोमबत्ती न कैंडल चलाता है, हम वो नहीं करता है। मसीही लोग बोलेगा तो सब लोग बोलता है दारू पीने वाला लोग है, परंतु हम इधर इकट्ठा हुआ हर एक विश्वासी लोग दारू से बहुत घृणा करने वाला लोग है। बाकी कलीसिया में परमेश्वर का वचन इतना पढ़ता नहीं है, परंतु हम परमेश्वर का वचन सुबह शाम कहाँ कहाँ हमको टाइम मिलता है हम पढ़ता है। ऐसी एक फर्क है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारा जीवन में क्या किया है वो हम अच्छी तरह से चक्र देखा है। सोनिया बहन सुन रहे हैं ना? एकदम बेटी है ना सोनिया उधर? हाँ जी। हाँ ठीक है ना। इसलिए हम थोड़ा अलग से है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारा लोग, कल हमने थोड़ा बड़ा परमेश्वर का बड़ापन के बारे में, वो कितना बड़ा है उसके बारे में हम सोच रहा था, परंतु वो बड़ा परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है। परमेश्वर ने बनाया हुआ चीजों के पीछे चलता है, वो परमेश्वर बोल के उसको आराधना करता है।
ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता है मेरा सृष्टि को तुम लोग उपासना करो, मेरा सृष्टि को तुम लोग पूजा करो। कभी परमेश्वर ही नहीं चाहता है। परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको बनाया है, मैंने पृथ्वी की हर एक चीजों को बनाया है, इसलिए मुझे आराधना करना, मुझे उपासना करना है। परंतु हम लोग क्या करता है, उसका सृष्टि को आराधना करता है, सूरज को आराधना करता है, चंद्रमा को आराधना करता है, जो कुछ जानवर को परमेश्वर ने बनाया हुआ जानवर को हम आराधना करता है, उपासना करता है। हम जानता है कि परमेश्वर ने जीवित चीजों में बनाया हुआ है, उसके सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर का जीवन उसमें दिया है, परंतु कोई जानवर में, कोई पशु पक्षियों में, कोई वृक्षों में वो परमेश्वर का जान है नहीं है, परमेश्वर का वो जीवन किसी में भी नहीं है। परंतु हम क्या करता है, परमेश्वर ने हमको अलग से अपना आत्मा से हमको बनाया है। हम क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा है नहीं है, ऐसी चीजों के सामने जाकर हम आराधना करता है, हम उपासना करता है। ये हमारे बुद्धि से एक बार सोच के हम देखे, हम समझ सकता है कि कितना गलत हम कर रहा, कितना गलत हम कर रहा। है ना, परमेश्वर बोलता है कभी मेरा महिमा दूसरे को नहीं देना है। परंतु हम जानता है कि ये परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया बिना पाप में, परमेश्वर की जैसी ही बनाया था, परमेश्वर का महिमा के साथ बनाया था। परंतु क्या किया है उन लोगों ने, परमेश्वर ने उनको कुछ करने के लिए बोला है, वो उन लोगों ने करा नहीं। उसी को करने के ना करने के लिए बोला है, वो उन लोगों ने कर लिया है। इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों को, परमेश्वर का जीवन उनमें से अट गया है। हर एक मनुष्य पापी बन गया है। बाइबल का अलग अलग जगहों में हम देख सकता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, हर एक पाप से वंचित। शैतान का पाप किया, मतलब पाप का पिता, पाप का पिता है शैतान, और सच्चाई का पिता है परमेश्वर। ये परमेश्वर और शैतान के बीच में हमेशा झगड़ता चलता रहता है। शैतान ये करता है परमेश्वर के हिसाब से ना चले, उससे दूर करने के लिए हमको अंधकार की रास्ते में लेके जाता है। हम रहता तो सूरज का प्रकाश है, परंतु हमारा अंदर है ना अंधकार से भरा हुआ एक अवस्था है, क्योंकि शैतान ने सच्चाई को जानने के लिए उसका हृदय को अंधकार में रखा है। इसलिए वो हरेक कोई भी धर्मी नहीं है, हरेक पापी है, हरेक ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है। जब परमेश्वर ने एक आदमी, एक औरत के द्वारा पूरा दुनिया को रचाया, बनाया है, उसी से पैदा हुआ है हम सब लोग, इसलिए उन लोगों के जीवन में पाप आ गया है, इसलिए हमारे जीवन में भी पाप आ गया। हम परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने लिखा है पाप का फल मृत्यु। किसने पाप किया है उसी का मृत्यु होता है। पहले मैंने बोला है जब परमेश्वर ने वो आदमी पहला आदमी और औरत को बनाया है, परमेश्वर का जीवन उनके अंदर दिया था, परंतु पाप करने के द्वारा वो परमेश्वर का जीवन उससे अट जाता है, उसके बाद वो अंधकार में आ जाता है। उसी को जिसने पाप किया है उसी को नरक के अंदर डालना है। नरक हम जानता है कि नरक का काल आग का झील बोलता है ना, हमारे पानी का झील हमने बहुत देखा है, परंतु नरक ऐसी है आग का झील है, आग का झील।
पूरा पानी की जैसी आग निकलता है नरक के अंदर से। उसके अंदर भी कई सारा जीवी, इतना बड़ा टेम्परेचर में, इतना बहुत गर्मी है, उसी के अंदर भी बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा, ऐसी सांप, ऐसी ऐसी बहुत सारा चीज है, वो भी हमारे ऊपर क्लेश और तकलीफ देता है। वो इन नरक का अनुभव। हम हर एक पापी है, हर एक मनुष्य इस दुनिया में जन्म लिया है, वो सब पाप में जन्म हो जाता है, इसलिए उनको नरक में जाना परमेश्वर ने तय किया था। कोई भी परमेश्वर के साथ नहीं जा सकता था। वो शैतान का जगह है नरक। परमेश्वर ने शैतान के लिए बना कर रखा है, शैतान के साथ उनका सैन्य है, उनके लिए बना कर रखा है, मनुष्य के लिए नहीं बनाया था वो। परंतु वो शैतान की बात मानने के द्वारा उन लोगों को भी शैतान के लिए बनाया हुआ उसी जगह में उसको डाले, आग के अंदर। हमारा आत्मा हमेशा हमेशा जिंदा है, वो आत्मा नरक के अंदर तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। उसके लिए, उसी में से मनुष्य को बचाने के लिए हमारा खुदा परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला है। पाप से बचने के लिए मृत्यु अड़ना बहुत जरूरी है। पाप का फल मृत्यु हमारे ऊपर आने का था, परंतु परमेश्वर ने अपना स्वयं इच्छा से परमेश्वर एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। परमेश्वर को मर नहीं सकता है, परमेश्वर को कोई मारा नहीं सकता है, इसलिए मरने का अनुभव में आया। मरने के लिए उसको क्या बनना था? मनुष्य बनना था, हमारे जैसी हमको बनना था। जब तक हमारे जैसी वो नहीं बनेगा तो वो हमारे लिए मार नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? अपना महिमा, अपना तेजोमय अनुभव स्वर्ग में छोड़कर एक मनुष्य बनकर आ गया, हमारे जैसी। परंतु ये फर्क है, हम पाप से जन्मा हुआ है, परंतु वो मनुष्य अवतार में आया है, वो बिना पाप में वो जन्म हुआ है, इसलिए वो बिना पाप का है, मनुष्य के रूप में आया। उसी का नाम है प्रभु यीशु। यीशु का नाम से उसको कहता है। वो आके 37.5 साल इस दुनिया में हमारे जैसी, हमारे से भी नीच स्थिति में इस दुनिया में जिया है। उसके बाद उनका जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें आया है। आखिरी टाइम में उसको पकड़ा है, इतना मारा है, इतना मारा है, सिर से लेकर पांव तक खाव खाव, खून खून, ऐसी ऐसी भगना, बहुत जोर जोर से उसको मारना। उसके आखिरी में एक कालवरी क्रूस पर, एक क्रूस पर उसको लटकाया है। किसके लिए? हमारे। वो उसी का मृत्यु के टाइम पूरा दुनिया में 3 घंटे का अंधकार था। हम देख सकता है कि वो अंधकार के अंदर क्या हो रहा है, कोई भी मनुष्य ने देखा नहीं है। उसी टाइम अंधकार के अंदर है। हम समझ सकता है कि पापी को नरक के अंदर जाने का था। प्रभु यीशु मसीह ने वो 3 घंटा नरक के अनुभव के अंदर से गुजर रहा था। उसी टाइम कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता था। उसका शरीर का तकलीफ आया है, उसी का मानसिक तकलीफ आया है, वो लोग देख लिया, परंतु उसका आत्मा का वो तकलीफ, वो नरक के अंदर से जाने का वो तकलीफ, कोई उसको देख नहीं पाता। हम जानता है कि जब वो पहला मनुष्य और स्त्री ने पाप किया है, वो परमेश्वर के साथ उसका संगति में था, परंतु जब पाप किया है उनको उधर से बाहर कर दिया है। बाहर करने के टाइम वो बगीचे के दरवाजे पे एक तलवार लगा हुआ था। वो तलवार ऐसी घूमते फिरते रहता था। कोई भी स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के वो जगहों में पहुंचने के लिए कोशिश करता है, वो उस तलवार से मर जाता। परंतु वो 3 घंटा
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो परमेश्वर का क्रोध का तलवार हमारे ऊपर आने का था, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कष्ट सहा है, तकलीफ सहा है। आखिरी हम देख सकता है कि उसने वो 3 घंटा सहन करने के बाद, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। उसने शारीरिक दीदी से इतना तकलीफ और इतना कठिनाई और इतना परेशानी सहा है, उसी का मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला है, आप लोग क्यों कर रहा है, मुझे छोड़ो, कोई भी शब्द नहीं बोल रहा है। वो मुंह बंद कर कर वो सहन कर लिया है। उसी को इस तरह ठंडेल में उठाया था। उनका मानसिक दीदी से भी बहुत सारा तकलीफ और पीड़ाएं उसने सहा है, जब भी उसने कुछ भी नहीं बोला है। परंतु जब हमारे लिए, हमारा आत्मा को बचाने के लिए, पाप के कारण परमेश्वर का ने दिया हुआ जीवन हमारे अंदर से निकल गया था, वो जीवन हमारे अंदर वापस देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर खुद ही है, वो परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने मनुष्य अवतार आकर इस दुनिया में आया है। परमेश्वर ने हमारे लिए कष्ट सहा है, परमेश्वर ने हमारे लिए तकलीफ सहा है। तो ये भाई बहनों, कितना कितना बड़ा तकलीफ था, कितना बड़ा एक तकलीफ परमेश्वर ने हमारे लिए सहा है। उसने कष्ट सहा है, उसको गाड़ा गया है, तीसरा दिन उसने जी उड़ा है। प्रभु यीशु मसीह को वो सिर्फ वो हमारा मृत्यु का फल, मृत्यु लेने के लिए, मरने के लिए ही वो प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए था कि वो मरने के लिए, पापियों के लिए मरने के लिए, मेरे लिए मरने के लिए, आपके लिए मरने के लिए, अभी मेरे बात सुनने वाला सोनिया के लिए मरने के लिए, उनका पाप के लिए मरने के लिए परमेश्वर को ये तकलीफ और ये परेशानी सहा है। उसने तीसरा दिन जी उठा है, वो सबको दिखाया, चेले लोगों को, उनके साथ वाले लोगों को सबको दिखाया। उसके बाद उनके सामने वो स्वर्ग की ओर चले गया है। अभी हम वही सीख रहा था, वो स्वर्ग से वो वापस आने। जब वो प्रभु यीशु मसीह को, मेरा पापों के लिए आपने मरा है, मैं पापी था, मैं नरक की ओर जाने का था, मैं शैतान के पीछे चलने वाला था, नरक की अंदर की आग के अंदर मैं तड़पने वाला था, परंतु मेरा वास्ते में आप कालवरी क्रूस पर मरा है, हमारे लिए आपने ये कष्ट सह लिया है। जिसने वो अंगीकार करता है, उसी को परमेश्वर ने हमारे अंदर से खोया हुआ वो परमेश्वर का जीवन वापस हमको दिए। इस पृथ्वी में रहते हुए जिसको वो परमेश्वर का जीवन वापस मिला है, सिर्फ वही लोग दोबारा परमेश्वर आने के टाइम, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने के टाइम वही लोग स्वर्ग में ले जाएगा। बाकी कोई भी स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। इसलिए अभी हम पढ़ रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम दुनिया में पापी लोग बहुत रहता है, वो सब छाती पीट कर रोएगा। ओ, हमने ये बात को सुना था, परंतु हमने विश्वास नहीं किया है। जिसके बारे में बोला था प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आने के पहले कल भी हमने सुना है, परंतु हमने विश्वास नहीं कर पाया। हमारे हृदय को हमने कठोर कर दिया है। इसलिए अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वो तलवार के साथ आ रहा है। ये सब देखकर वो लोग डर रहा है, डर कर छाती पीट कर वो रो रहा है। प्रभु यीशु मसीह को जिसने अपना उद्धार करते के रूप में सिखारा नहीं है, उनका हालत यही है। उसको सबको परमेश्वर पकड़ के नरक के अंदर डालेंगे, नरक के अंदर। कोई उधर से कोई बचा नहीं सकता है, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, हमेशा हमेशा चलता रहेगा। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरा है, वो स्वीकार किया है, वो हमेशा के लिए
स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये सुसमाचार, ये कोई सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है। क्रिश्चियानी को नहीं है, यहूदी लोगों को नहीं है, पूरा दुनिया के लोगों को उसने प्रेम किया है। उसके लिए उसका वो मनुष्यावतार आकर, परमेश्वर ने खुद मनुष्यावतार होकर हमारा आत्मा को नाश से बचाने के लिए, हमको परमेश्वर का जीवन वापस देने के लिए परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। उनका बलिदान के बारे में, उनका मृत्यु के बारे में कौन समझता है, कौन वो अंगीकार करता है? वो स्वर्ग में चले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर आ गया है, परमेश्वर ने मनुष्य बनकर आ गया है। हम जानते हैं कि हम रास्ते में चलता है, हमारे जूते के नीचे, हमारे चप्पल के नीचे कई कीड़ा आ जाता है। हम वो कीड़े के ऊपर हमारा पाँव रखेगा तो वो तड़पते रहता है, मरने के जैसी हो रहा है। कभी यदि हमको उनको माफी मांगना है, हमको क्या करना पड़ेगा? कैसे? एक चींटी के ऊपर हमने पाँव रख दिया, वो मरने के लिए जा रहा है, उसी से उनसे हमको बोलना है, भैया माफी कर लेना, गलती से हुआ है, ऐसी बोलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? चिंटी बनना पड़ेगा। हैं? चिंटी बनना पड़ेगा। हाँ, हमको चींटी बनना पड़ेगा। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हम कभी भी चींटी नहीं बन सकता, परंतु हमारा और चींटी के उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। परंतु हमने कल देखा था, वो परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर ने एक चींटी जैसी बन गया है हमको बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए। हमसे भी वो नीच स्तर पे वो आया है, इतना हमसे प्रेम किया, इतना हमसे प्रेम किया। अभी मेरा टाइम इधर खत्म हो रहा है। सिस्टर को और इसके बारे में जानने के लिए आप कहीं भी हमारे साथ बात कर सकता है। एकदा बेटे को बोल देना, उनको उनके द्वारा भी आप सुन सकता है। और कुछ जानना चाहेगा तो आप इसके बारे में जान सकता है। स्वर्ग में आपको जाना है, नरक में नहीं जाना है। शैतान नरक के अंदर हमको लेके जाने के लिए ऐसी गलत काम हमसे करवाता है। परमेश्वर का जगह में हम और किसी को उपासना करने के लिए शैतान काम करवाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कोई भी मनुष्य बच पाए, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाए। इसलिए वो ऐसी गड़बड़ियां करता है। मसीही लोगों में भी बहुत सारा गड़बड़ियां शैतान लेके चलता है। हर एक क्रिश्चियन लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए वो मरा है, जिसने वो समझता है, वही स्वर्ग में जा सकता है, और कोई नहीं जा सकता है। परमेश्वर सोनिया बहन को मदद करे। ये परमेश्वर का प्रेम को आप समझ लें। ये मसीही का, क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है, पूरा जगत का परमेश्वर है। किसने ये ब्रह्मांड को बनाया है वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने जगत के लोगों से प्रेम किया, उनके पास आए। आपका हृदय में उसी को अंगीकार करे। आपका नाम भी परमेश्वर ने खुद स्वर्ग में उनके पास एक किताब रखा है। वो किताब में आज ही सोनिया का नाम लिख जाए। आपका नाम परमेश्वर ने किताब में लिख दिया है। कोई भी आपको स्वर्ग से वापस हटा नहीं सकता। परमेश्वर का प्रेम इतना है, परमेश्वर का प्रेम इतना है। परमेश्वर का प्रेम को समझ ले। शैतान हमको घुमाता रहता है, शैतान के बातों में ना फंसे। यदि शैतान के बातों में फंस गया
नरक के अंदर जाएगा। परंतु अभी आपने सुना है, ये परमेश्वर का वचन है, मैंने नहीं बोल रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा। परमेश्वर के वचन को आपने ध्यान दिया है, सुन लिया है, आज आपका नाम स्वर्ग में, आज प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आप स्वर्ग में चले जाएगा। आज आपका मृत्यु हो जाएगा तो आपका आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। यदि आपने ये अंगीकार नहीं किया, सिर्फ आपके लिए नहीं, कितना लोग इधर सुन रहा है, उसमें से कोई भी वो अंगीकार नहीं किया है, आज आपका मृत्यु हो जाएगा तो आपका शरीर मिट्टी में जाएगा, जलाएगा नहीं तो गाड़ेगा, परंतु आपका आत्मा सीधे पाताल के अंदर जाएगा, पाताल के अंदर जाएगा। ये आपको सोचना है। कभी भी परमेश्वर आपका हाथ खींच के लेके नहीं जाएगा, तुम आ जाओ स्वर्ग में, ये परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर ने रास्ता खोल के दिया है, परंतु वो अंगीकार करना, उसी को घृणा करना, ये मनुष्य का काम। आपने आपका हृदय को कठोर करके, ये बेवकूफ की काम है, कोई ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसी सोचे, अपना आत्मा नरक किया। यदि ये सच्चाई समझकर उसी को हम अंगीकार करें, आज आप मर गया, आज प्रभु यीशु मसीह आ गया, उनके साथ हम स्वर्ग में रहेंगे, आनंद के साथ, आनंद के साथ, हमेशा हमेशा के लिए, अनादिकाल, कोई अंत नहीं होता है। परंतु जिसने ये अंगीकार को नहीं किया है, वो नरक के अंदर हमेशा के लिए। किसने विश्वास किया है वो स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेगा। ऐसी जिसने ये अंगीकार नहीं किया है, वो नरक में रहेगा। इसलिए आपका ये निर्णय लेना है, नहीं लेना है, आपका ही, और आपको उसके बारे में सीखना है, कुछ और समझना है। आप एकदम उसके साथ हमारे साथ आइए, हम और बात करेंगे उसके बारे में। प्रभु आपका हृदयों में बात करें, आपका भी एक परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के एक अवसर मिले, स्वर्ग में आपका नाम लिखे, स्वर्ग की ओर आपको जाने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा।